लगातार दूसरे दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज, 11,000 एक्टिव भी बढ़े। मॉनसूनी बारिश का दौर जारी, आज यूपी, उत्तराखंड, बिहार में भारी बारिश की संभावना। जम्मू के किश्तवाड़ से 2 आतंकी गिरफ्तार, हिजबुल तक पहुंचा रहे थे सुरक्षा बलों के ठिकानों की जानकारी। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, सबसे ज्यादा 19% पॉजिटिविटी रेट। काबुल धमाके में 13 शहीद सैनिकों के सम्मान में 4 दिन झुका रहेगा अमेरिकी झंडा, बाइडेन बोले आतंकियों को धूड़ धूड़ कर मारेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के हीरक जयंती वर्ष के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण और लोकार्पण किया जाएगा। कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ की क्षमता दोगुनी किए जाने की परियोजना और बालिका छात्रावास का शिलान्यास और साथ ही डाक टिकट का विमोचन भी किया जाएगा। तो 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आज डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सैनिक स्कूल में कार्यक्रम है, 11 बजे से 12 बजे के बीच ये कार्यक्रम होगा, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शिरकत करेंगे। इसके बाद पीजीआई में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाएंगे। तो लखनऊ के सैनिक स्कूल में आज जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यहां डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कई कार्यक्रम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के, बताते चलें कि 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं फतेहपुर में विकासखंड देवमई ब्लॉक में नेशनल हाईवे के पास बजरंगबली की मूर्ति रखी गई थी और इस मामले पर कुछ लोगों ने मंदिर का निर्माण कराकर बजरंगबली की मूर्ति को रखने के लिए कहा था। लेकिन आलम यह है कि अब जहां पर मूर्ति रखी गई है वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आसपास के एरिया में कूड़े का ढेर भी है। इस वजह से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। गांव में रहने वाले प्रताप नारायण वाजपेयी ने बताया कि मूर्ति को नवंबर महीने 2020 में नेशनल हाईवे के किनारे से लेकर यहां रखा गया था। मंदिर के निर्माण के लिए अधिकारियों ने छोड़ा काम भी शुरू किया था, लेकिन बजट न होने की बात को कहते हुए निर्माण को बीच में ही रोक दिया गया। इसी वजह से लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। लोगों ने अब मूर्ति को फौरन हटा दिया है। पीएनसी वालों ने हटवाया था, हटा रहे थे तो उसमें उठा करके सलाह लिए तो उठा करके भाई देव स्थान में रखवा दी गई थी और ये कहा था कि मंदिर बनवा देंगे, सुरक्षित कर देंगे, स्थापना करवा कर कंप्लीट करने के बाद ही हम चैन लेंगे। सब पहले इनकी मंदिर बन जाएगी और स्थापना होने के बाद तब आगे कार्य होगा। और जब से रखा तब से ना उनकी सोधी ली ना कुछ किया। थोड़ा ईंटा और थोड़ी गिट्टी और थोड़ा सामान दिया। गाँव के सहयोग से ही ये मंदिर इतनी जगह बची। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां ग्राम झेझाई के ग्रामवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का स्वागत समारोह किया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर
मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया, जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान, युवा नेता सौरभ चौहान, प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख मैनपुरी शिवदत्त भदौरिया और कई लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन आशीष चौहान के द्वारा कराया गया था। औरैया के देबियापुर कस्बा में पहुंचे सपा व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता ने एक स्थानीय गेस्ट हाउस में संगठन की समीक्षा की। समीक्षा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान उन्होंने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासनकाल में प्रदेश के व्यापारियों के लिए किए गए काम और अन्य उपयोगी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2022 में पुनः अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ व्यापारियों से अनुवाद आह्वान किया है कि पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा, नुक्कड़ सभा, पदयात्रा, बैठक, जनसंपर्क और सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी, जीएसटी और गलत व्यापारिक नीतियों का सबसे ज्यादा असर पूरे प्रदेश में होगा। अभिमन्यु गुप्ता ने बताया कि व्यापार अगर बचाना है तो अखिलेश सरकार को लाना है। हम अपने संगठन को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। अगर हमारा संगठन जब बड़ा होगा, हमारे संगठन में हजारों की संख्या में नौजवान होगा, तो किसी की हैसियत नहीं है कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को छू के दिखा दे, कोई 1000 कार्यकर्ताओं के ऊपर चढ़ने का काम करेगा। संगठन में बहुत बड़ी दम होती है। दूसरी चीज, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सूचित करता हूँ, इस चीज का भरोसा दिलाता हूँ कि 15 तारीख को होने वाले मंडली सम्मेलन में हम लोगों ने यहाँ से बस की है और वो पूरी बस भरकर समाजवादी पार्टी व्यापार सभा औरैया की ओर से कार्यक्रम की घाटी से। फिरोजाबाद में एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने अलीगढ़ और आगरा में जहरीली शराब कांड के बाद निर्देश देते हुए सभी थाना क्षेत्रों में सरकारी ठेके, दुकान, बियर आदि की दुकानों की जांच के लिए अभियान चलाया। एसपी सिटी, एसपी देहात के दिशा निर्देशन में चलाए गए अभियान में सभी थाना प्रभारियों के द्वारा पुलिस बल के साथ अपने अपने क्षेत्र में सभी देसी, अंग्रेजी बियर आदि की दुकानों, ठेकों पर स्टॉक का निरीक्षण किया गया। दुकान, ठेकों के आसपास मौजूद संदिग्ध लोगों की तलाशी भी की गई। वहीं सभी ठेकेदारों, सेल्समैन आदि को चेतावनी दी गई है कि अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अवैध शराब और मिलावटी शराब की बिक्री की जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी मामला सामने आने पर रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी होगी। वहीं एसएसपी ने बताया कि थाना प्रभारियों को भविष्य में भी लगातार अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसा है, मैं बहुत साफ कहना है मुझको कि शराब हमारे लिए चुनौती बनी हुई है विगत 6 महीने से। अलीगढ़ से मैं देख रहा हूँ तो हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देश लगातार चल रहे हैं, बहुत सख्ती से कार्रवाई हो भी रही है। अलीगढ़ वाला था, फिर आगरा वाला हुआ है। कल रात से ही मैंने चेकिंग शुरू कराई है और मेरा ये कहना है कि जो ठेके हैं उनके अलावा जहाँ पे शराब खींची जाती है वहाँ। कन्नौज के छिबरामऊ इलाके में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाए जाने पर जमकर बवाल हुआ। बुद्ध की प्रतिमा लगाए जाने की जानकारी जब नगरपालिका के कर्मचारियों को हुई तो निगम कर्मी प्रतिमा को हटाने के लिए मौके पर पहुंच गए, लेकिन इस दौरान कर्मचारियों को बौद्ध समाज के लोगों ने रोक दिया और कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। यहां भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी शुरू कर दिया। हमले पर पुलिस ने भी फौरन एक्शन लिया। वहीं बाद में भीड़ को हटाने के लिए फोर्स को आना पड़ा। बताते चलें कि पथराव में पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी का कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से बात चल रही थी। वहीं कुछ अराजक तत्वों ने जानबूझकर पथराव किया है, लेकिन जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र में एक स्थान पर मूर्ति को रखने को लेकर के विवाद था, जिस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक और अपर जिलाधिकारी द्वारा सभी पक्षों से वार्ता की जा रही थी एवं इसको शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास किया जा रहा था एवं सुरक्षार्थ पुलिस तैनात थी। इस दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी पूरी योजना के तहत उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। उपद्रवी तत्वों को खदेड़ दिया गया, स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है और जल्द ही इनको जो है जो
वहीं राजधानी लखनऊ में लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं। शातिर चोरों ने बैंक कर्मी के घर हाथ साफ कर दिया। लाखों की नकदी के साथ जेवरात भी चोरों ने गायब कर दी। चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंच गई। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालातों में युवक का पेड़ पर लटकता शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी है। बताते चलें कि आर्थिक तंगी के चलते कई दिनों से घर में विवाद चल रहा था और देर रात परिजनों से नाराज होकर युवक घर से निकला था, जिसके बाद सुबह शव बरामद किया गया। वहीं मृतक के परिजनों में घटना के बाद कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायबरेली के थाना भदोकर क्षेत्र में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि फायरिंग भी शुरू हो गई। वहीं इस दौरान गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को इलाज के लिए आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं इलाके के लोगों ने पुलिस को भी घटना की जानकारी दी है। 5-6 जने रहे हैं, वही अकेले रहे हैं पर के बीच में। वो सब जने इनका मारिन फायर कर दी तो पानी में देखो लग गया और उधर जो है वह अब इनका पानी में ठेल दिन और ठेल के लाठी से भाड़ा भाड़ी मारे लगे। अगला भदोकर थाने के एक करीब 30 के आसपास 30 साल की उम्र के आसपास से गाया था और अब अटेंडेंट ये बता रहे हैं गन शॉट का केस है। बाकी हमारे डॉक्टर एमपी सर जो ड्यूटी थे उन्होंने एडमिट किया है। करीब 7 से 8 के बीच में आए थे, वो एडमिट कर दिया गया। उनके सर पे चोटें लगी थी, जो भी गन शॉट से लगी है या जैसे भी लगी हो तो इंक्वायरी का मैटर है। बाकी एडमिट कर दिया गया। एडमिट करने के बाद उसका ट्रीटमेंट जारी है। वहीं रामपुर के मिलक खानम के गांव बुधानपुर में ग्रामवासियों में शमशान की जमीन पर कब्जा मुक्त कराने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामवासियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। बताते चलें कि ये पूरा मामला गांव में स्थित शमशान भूमि का है, जहां पर शमशान भूमि के आसपास रह रहे कुछ लोगों ने शमशान की भूमि पर कब्जा कर रखा है। इस वजह से ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में ग्राम प्रधान मनदीप कौर ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि पिछले कई सालों से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं और लगातार अधिकारियों को इस समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। उनका कहना है कि शमशान की भूमि कब्जा मुक्त कराई जाए और शमशान भूमि पर जाने वाली सड़क का निर्माण भी किया जाए। कभी कभी मेरे साथ है, यहाँ पे लोगों की मौत होती है, शमशान घाट यहाँ पे नहीं मिल पाता है। बेचारे आज एक मौत हुई है तो एक जलाने के लिए उन्हें जगह भी नहीं मिली है। इसलिए मौजूदा हमारी जमीन है भी दो कनाल है नक्शे में पुरानी, तो वो भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। ना रास्ता है जाने के लिए और ना जगह दे रहे हैं जलाने के लिए। हमें शमशान घाट चाहिए, वही पुराना चाहिए जो नक्शे में दे रखा है। समस्या ये हमें कोई मौत हमारे होती है तो हम लोग सड़कों पर रख के सोचते हैं जलाने को। हमें शमशान हमारे गायब कर लिए, जो पुराने शमशान थे हमारे वो जोत रखे, और हमारी कोई मौत हो जाती है तो हमें जगह नहीं देते और हमारी रास्ता नहीं देते। हमें चाहिए, हमें शमशान घाट चाहिए, शमशान घाट हमें चाहिए। हम नक्शे में शमशान घाट दो, शमशान घाट हमें नक्शे में चाहिए। तो शमशान घाट की जमीन का ये पूरा मामला है, जहां कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और इसे कब्जे से मुक्त कराने के लिए ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामपुर का ये मामला, जहां शमशान की भूमि पर अवैध कब्जा किया है लोगों ने और इसके विरोध में ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और अब खबर सीतापुर से, जहां मिश्रित कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कल्ली चौराहा नैमिषारण मार्ग पर बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 की मौत हो गई। वहीं बताते चलें कि बाइक सवार युवक परीक्षा देकर घर वापस आ रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी गांव में पहुंचे। यहां मंत्री ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए पीड़ित परिवारों को राशन बांटा। मंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह की परेशानी उठाने नहीं देंगे। सरकार उनकी हर परेशानी में उनके साथ है और परेशान परिवारों को हर संभव मदद देने की कोशिश की जाएगी। वहीं प्रभावित परिवारों को 10 किलो आटा, 10 किलो चावल सहित कई सामान पहुंचाया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह विधानसभा क्षेत्र इटवा के तहसील डुमरियागंज और तहसील इटवा के बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री के वितरण का कार्य शुरू हो गया है। आज मैंने खुद 3 जगहों पर राहत सामग्री का वितरण किया है। एक नावडीह गांव में दक्षिणावा गांव के लोगों को, फिर सफ़ीपुर चौराहे पर सफ़ीपुर और परसोइया तिवारी के लोगों को और सिखुई सेनापति में जुड़ी कुइयाँ गांव के लोगों को लगभग 700 से अधिक पैकेट का वितरण किया गया है। 3 पैकेट राहत सामग्री के दिए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं सिद्धार्थनगर पहुंचे मंत्री सतीश द्विवेदी ने बाढ़ पीड़ितों को राशन बांटा। इसके साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। शाहजहानपुर जनपद के परौर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ओवरलोड कार से पानीपत मजदूरी करने जा रहे 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं घायलों का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना से परिजनों में कोहराम है। वहीं पूरे खजरी गांव में शोक की लहर छाई हुई है। परिजनों ने गाड़ी मालिक और ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गाड़ी मालिक का एक निजी फैक्ट्री में कार्य चलता है, जिसको लेकर गांव के लड़के बुलाकर अपनी फैक्ट्री में कार्य में लगवाता है और जो गाड़ी 8 सवारियों के पास की है उसमें 13 ओवरलोड सवारियां भरकर अच्छी मोटी रकम कमाता है। हम यहाँ से गए तो उन्हें 2-3-4 बार 4-5 दाम ने दारू पी रास्ता में और बहुत तेज गाड़ी लेके गए। बहुत तेज। हमने कई बार कही हमने उतार दे, हम रोडवे से चले जाए तो कहीं तुम बैठ ही रह जाए, हम तुम्हें एक देर हम पहुँचा देंगे। यार ऐसी घटना हुई, ड्राइवर यहाँ से गाड़ी ले गया 8 बजे, रात्रि 8 बजे ग्राम खजरी से गाड़ी निकली थी। गाड़ी ले जाने के बाद चालकों जो उसमें परिजन लोग बैठे हुए थे उनसे कहते रहे भाई धीरे चलो धीरे चलो, धीरे नहीं चलाया इसने। वहाँ ले जाके बताएं रोक दी गाड़ी, सीएनजी डलाएंगे। फिर रोके वहाँ से 1 बजे गाड़ी निकाली। जब 1 बजे गाड़ी निकाली तो जो लोग बैठे हुए थे लोगों ने कई बार कहा कि आप रोको गाड़ी, धीरे चलाओ, लेकिन दारू पीने के चक्कर में दारू पीता था बस चल देता दारू। अच्छा, कितने लोग सवार थे और कहाँ के लोग थे उसमें सवार? उसमें 11 लोग सवार थे, 2 बच्चे थे, 11 युवक थे, 2 बच्चे थे और 14 ड्राइवर थे। अच्छा, यहाँ से लेके गए थे वो जीप, तो उनका नाम सर्विस था, सर्विस की गाड़ी थी। तो वहाँ से बैठा के लेके वहाँ से बहुत तेज गाड़ी लेके जा रहे थे। वहाँ का सिकंदराबाद, वहाँ से बहुत तेज गाड़ी लेके सिकंदराबाद हो गया थे। गाड़ी बहुत स्पीड से थी, बहुत सारी स्पीड से गाड़ी ले जा रहे थे। आगे सामने ट्रक में ठोक दी जाके बढ़ा के पूरी गाड़ी सामने से पीछे से। तो शाहजहानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तेज रफ्तार ओवरलोड कार हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरेंद्र, दर्दनाक घटना यहां सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। जैसे कि जो तेज रफ्तार का शहर है कहीं ना कहीं लोग जिंदगी ले रहा है। इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही अगर देखी जाए तो वाहन स्वामियों की देखी जा सकती है, क्योंकि जो मोटी रकम कमाने के चलते अपने सवारियां ओवरलोड सवारियां कर उनकी जान जोखिम में डालकर अपना मोटा धंधा कमा रहे हैं। क्योंकि ये जो यहाँ से शाहजहांपुर जनपद से प्राइवेट वाहनों की अगर बात की जाए तो प्राइवेट वाहन जो डग्गामार वाहन है, जो डबल डेकर की बसें हों या फिर छोटे वाहन हों, जैसे इको गाड़ी है, जिस तरीके से जो इको गाड़ी जा रही थी जिसकी तेज गति
इतनी थी कि जिस समय बुलंदशहर जब ये यहाँ से मजदूरी करने जा रहे खजूरी गांव के युवक जब पहुंचे तो ट्रक में पीछे से इस कदर घुस गई कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें ऑन द स्पॉट 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा शामिल है 9 माह का और एक 20 वर्षीय युवक शामिल है और इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए, जिनका उपचार अभी निजी अस्पतालों में चल रहा है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।